Hello students, welcome back to my YouTube channel Baruth English Hub. This is Rajni. So students, today we are going to discuss some most important words related to phobia, philia and mania which will be important for your HTET exam. Let us start. तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे लिखे हुए, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी थोड़े वर्ड्स और हैं जिनको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले आपको देखते ही इन इतने सारे वर्ड्स को एक फोबिया आपके मन में आ चुका होगा, एक डर हो गया होगा पैदा कि इतने सारे वर्ड्स कौन करेगा, वो भी 1-2 मार्क्स के लिए। पर आपको ऐसा नहीं सोचना, एक मार्क्स आपका ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या करना है हमें, आपको इनको देखकर नहीं डरना है, सिर्फ आप लर्न करने की जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मैं लेती हूँ कि कैसे आपको लर्न करवाऊँगी। तो आपको सिर्फ मेरे साथ साथ करना है, लर्न मैं आपको खुद करवा दूँगी बाय ट्रिक, जिससे कि आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ में। तो कम से कम नेक्स्ट जो आपकी लाइफ होगी उसके बारे में मैं कह नहीं सकती। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फोबिया। तो इन वर्ड्स को जानते हैं पहले कि फोबिया, फिलिया एंड मैनिया होता क्या है। तो देखिए फोबिया क्या होता है, सबसे पहले मैं फिलिया को बताती हूँ। फिलिया होता है लव, जहाँ पर लव आएगा लिखा हुआ, यानी कि लव फॉर दिस थिंग एंड लव फॉर दैट थिंग, किसी भी चीज़ के लिए लव दिया जाएगा, वहाँ पर सोच लेना कि फिलिया वाले वर्ड आपको वहाँ पर लगाने होते हैं, वहाँ पर टिक करना है या मार्क करना है उसको। तो फिलिया होता क्या है, लव होता है, आपको पता चल गया है। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे आप 3 वर्ड्स में से। तो फिल क्या होता है, कुछ चीज़ भर जाना, फिल हो जाना। तो जब हमारे हार्ट में किसी के लिए कुछ फील होता है, इसको आप फील से नहीं फील से भी रिलेट कर सकते हो। जब हमें कुछ फील होता है किसी के लिए तो उसी को हम क्या कहते हैं, लव। तो इसको आप फील से रिलेट करके याद करोगे, फील यानी किसी के लिए फील करना, तो उसको हम क्या कहेंगे, लव। अब देखिए ये है इन दोनों के, फोबिया एंड मैनिया के मिडल थिंग है, ये एक बीच की चीज़ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लव। अब देखिए जब यहाँ पर तो लव है, अब यहाँ पर बात करें तो लव का अपोजिट क्या होगा, किसी के लिए भय हो जाना, यानी किसी के लिए डर पैदा हो जाना। किसी से हम लव नहीं करते बल्कि उससे दूर भागते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। फोबिया क्या होता है, फियर यानी डर। जब हम किसी से डर के दूर भागते हैं, किसी चीज़ से प्यार नहीं करते बल्कि उससे बचने की कोशिश करते हैं, बहुत दूर भागते हैं डर कर, तो डरना ही क्या है, यहाँ पर फोबिया है। अब देखिए रह जाता है हमारे पास मैनिया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके आ चुका है HTET एग्जाम में मैनिया। तो देखिए मैनिया अगर बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर तो ये लव है। अब यहाँ लव से डर कर नहीं भागना है हमें, बल्कि क्या करना है, लव तो होगा उस चीज़ के लिए, पर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लव होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव उसको बोल सकते हो आप। ऑब्सेशन हो जाता है जहाँ पर किसी चीज़ के लिए, यानी कि किसी चीज़ के लिए हमारी ज़्यादा लॉन्गिंग बढ़ जाती है, हमारी डिज़ायर बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मैनिया। यानी कि बहुत तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ के लिए, जिसको एक मैडनेस का नाम दिया जाता है। तो मैनिया क्या है, मैडनेस जो किसी भी चीज़ के लिए होती है, यानी एक पागलपन की हद तक जब हम किसी चीज़ से प्यार करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं हम मैनिया। अब देखिए फिलिया लव, जो हमें फील होता है वो लव। अब लव से बिल्कुल दूर भागते हैं, जो वो डरते हैं उससे, तो उसको आप यहाँ लिंक करोगे फोबिया से। अब जो लव तो करते हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, पागल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैनिया। अब देखिए जो ये मैनिया है, मैनिया के अगर टाइप की बात करें तो देखिए एक होता है हाइपर मैनिया। हाइपर मैनिया क्या होता है, जिसको हम सीवियर मैनिया बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है जब ये मैनिया, यानी किसी चीज़ के लिए मैडनेस है पर वो इतनी ज़्यादा मैडनेस हो जाती है कि उस इंसान को तो बांध कर ही रखा जाता है, फिर वो घर में रहने के लायक नहीं रह जाता। तो ऐसे
व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, या फिर उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम हाइपरमेनिया। अब हाइपरमेनिया क्या होगा, देखिए हाई से याद कर लीजिए, जब किसी के लिए ज़्यादा लॉन्गिंग हो जाती है, हाई लॉन्गिंग हो जाती है, या फिर बहुत बढ़ चढ़ के, उसको हम हाइपर ही तो बोलते हैं, हाइपर हो जाना किसी चीज़ के लिए। तो हाइपरमेनिया क्या होगा, सीवियर मेनिया होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप लेगा जब मेनिया, यानी बहुत ज़्यादा पागलपन आ जाएगा किसी इंसान के अंदर, तो वो क्या होगा, हाइपरमेनिया। अब देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये है देखिए हाइपोमेनिया। अब देखिए हाइपर क्या हुआ, सीवियर हो गया, हाइपोमेनिया क्या हुआ, माइनोर मेनिया, यानी कि जब थोड़ा कम, सीवियर से थोड़ा कम मात्रा में होता है मेनिया किसी चीज़ के लिए, पागलपन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोमेनिया। ये डायरेक्ट भी वर्ड आपको दिए जा सकते हैं हाइपोमेनिया। तो देखिए यहाँ पर अभी तक तो इनसे ही वर्ड दिए जाते हैं ऐसे ही, पर अगर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़े तो हमें हर कुछ, कोई भी चीज़ है जो वो हमें डिटेल से करनी है, ताकि कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आए तो हम जल्दी से बिल्कुल क्विकली क्या करें, हम उस आंसर को मार्क कर दे। तो अब देखिए यहाँ पर हाइपोमेनिया क्या है, जो कि माइनोर मेनिया होता है, जो सीवियर नहीं होता, बिल्कुल थोड़ा मेनिया होता है किसी चीज़ के लिए, कि किसी की हालत को हम सुधार सकते हैं हॉस्पिटल में ले जाकर या कहीं भी, तो उसको हम कहते हैं हाइपोमेनिया। अब देखिए पोलीमेनिया। अब पोली क्या है, एक रूट वर्ड है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, पोली क्या है, रूट वर्ड, जिसका अर्थ क्या होगा, मल्टीपल। पोली मीन मल्टीपल, यानी कि क्या होगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स या अ लॉट ऑफ पर्सन। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज़ का, यानी एक को एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, एक को दो से किया, दो को दो से किया, तो आगे से आगे वो एक श्रृंखला बनती जाती है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पोली किससे रिलेट होता है, मल्टीपल से, यानी कि मैनी से, अ लॉट ऑफ से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिया जब हो जाए, बहुत ज़्यादा कैसे होगा, ये सीवियर मैनिया नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, जब एक मैनिया से अफेक्ट कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, जब वो और ज़्यादा चीज़ों के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो क्या हो जाता है, पागल। यानी एक मैनिया तो है, उसके साथ साथ उसको और भी मैनियाज हो जाते हैं, या फिर वो और ज़्यादा इस बीमारी से पीड़ित होता जाता है। मान लो किसी को एक्सेसिव डिज़ायर है, ऑब्सेशन है किसी चीज़ के लिए, अल्कोहल के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ड्रिंक करने के डिज़ायर है, या फिर ड्रिंक के साथ वो अल्कोहल के साथ साथ क्या लेना शुरू कर देता है, साथ में वो लेगा मॉर्फिन भी लेगा, या फिर हम अफीम कह सकते हैं, अफीम भी लेगा वो, और उसके साथ साथ और भी ज़्यादा नशे करने स्टार्ट कर देता है, एडिक्ट हो जाता है, और ज़्यादा लत लग जाती है उसको अलग अलग टाइप की। तो ये लत ही होती है, जो मैनिया है लत होती है किसी चीज़ की, वो यानी पागलपन हो जाता है, बिल्कुल एक मैडनेस जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर पोलीमेनिया क्या होगा, जहाँ पर मैनी अफेक्टिंग मोर देन वन मेंटल फैकल्टी, यानी कि एक मैनिया तो है, उसके साथ साथ और भी उसको किसी और चीज़ की भी लत लगती जाती है, बहुत सारी चीज़ों की, मैनी थिंग्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, पोलीमेनिया। अब पोली से ही देखिए यहाँ पे कितने मर्जी वर्ड बना लीजिए आप, मोनोमेनिया आप कह सकते हो, जो एक सिंगल मैनिया होगा, एक ही चीज़ के लिए मैनिया है, जो मान लो यहाँ पर क्लेप्टोमेनिया है कह जाते हैं हम, या फिर क्लेप्टोमेनिया कह देते हैं। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग, ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। तो ऑब्सेशन फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने की जो लत है, अब उसको सिर्फ एक ही लत है, एक ही बीमारी है पूरी लाइफ में, तो या फिर पूरी उसकी जो भी सिचुएशन है उसमें उसको सिर्फ यही बीमारी है, तो उसको हम मोनोमेनिया कह सकते हैं। अब डाईमेनिया भी कह सकते हैं, डायामेनिया भी कह सकते हैं, जिसमें दो लत लग जाती है इंसान को एक साथ, तो दो चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है वो। और यहाँ पर ट्रायामेनिया या फिर आगे हेक्सामेनिया, ऑक्टामेनिया, कितने ही बढ़ा लीजिए तो वैसे ही वो उनके अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे जो उनके आगे वर्ड लगा हुआ है। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर हम 3 करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद आ जाइए, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब लूटोमेनिया, अब लूटोमेनिया क्या होता है, देखिए अब लूटो ये होता है ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग, या तो वॉश करने के लिए ऑब्सेशन यानी पागलपन, यानी बार बार हम वॉश करते हैं किसी चीज़ को, धोते रहते हैं, क्लीन करते हैं यानी कि साफ करते रहते हैं, बाथिंग मीन बार बार नहाते हैं, तो
उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अब्लूटोमेनिया। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे, बहुत मुश्किल हो जाते हैं इतने सारे वर्ड्स देखकर लर्न करना, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हम इसको लिंक करके चलते हैं। तो देखिए वॉश कैसे करते हैं हम, वॉश क्या करते हैं, हाथ करते हैं, बाथ करते हैं तो भी हम वॉश करते हैं। तो हम इसको किससे रिलेट करेंगे, किसको वॉश करने से रिलेट करेंगे, जब क्लीन करते हैं तो हाथ की मदद से करते हैं, बाथ भी हम किसकी मदद से करते हैं, बाथ भी हाथ की ही मदद से करते हैं, तो वॉश भी हाथ को ही करते हैं। ये मानकर चलना है हमें। आपको एक इमेज क्रिएट कर लेनी है अपने माइंड में कि जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ एक इमेज बनाते जाओ, ताकि ये आपके माइंड से हमेशा के लिए ये अटैच हो जाए, लिंक हो जाए। तो ऐसे आपको सोचना है यहाँ पर। तो देखिए वॉश कैसे करेंगे, हाथों को करेंगे वॉश यहाँ पर। तो हाथ है जो, हाथ से ही हम क्या करते हैं, सारे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, लूटो। तो लूट भी तो किससे की जाती है, हाथ की ही मदद से लूटते हैं हम। कोई भी चीज़ लूटते हैं तो किसी भी चीज़ को लूटना है अगर आपको, तो हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। तो लूट भी किससे करेंगे हम, हाथ से रिलेट करके चलेंगे, यानी कि हाथ से या कहीं यानी हैंड से रिलेट करेंगे। तो हैंड को ही हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, और बात करते हैं तो हैंड की ही हेल्प से करते हैं। तो ये वर्ड आपका हो गया पक्का यहाँ पर। अब देखिए बिब्लियोमेनिया। अब बिब्लियोमेनिया है जो, देखिए जहाँ भी बिब्लियो वर्ड दिखेगा तो आपको, ये एक रूट वर्ड है बिब्लियो। तो बिब्लियो क्या होता है, बुक से रिलेटेड है। कोई भी वर्ड बिब्लियो से रिलेटेड आ जाए, ये एक रूट वर्ड है। तो यानी कि रूट क्या है, ये बिब्लियो है, जिसका अर्थ होता है बुक। बिब्लियो यानी कि बुक। अब देखिए मैनिया आ गया, तो क्या हो गया मैनिया के लिए, ऑब्सेशन, यानी कि तीव्र इच्छा किसी चीज़ के लिए, एक्साइटमेंट हो जाती है बहुत ज़्यादा कि उस चीज़ को हमें पाना ही है, तो उसको हम ऑब्सेशन बोलते हैं। अब देखिए मैनिया को ऑब्सेशन हो गया, बिब्लियो क्या हो गया, बुक। अब देखिए ऑब्सेशन का ही मैंने एक और नाम लिख दिया यहाँ पर, क्रेज, यानी कि किसी चीज़ के लिए पागलपन ही तो होता है, मैडनेस भी कह सकते हो इसको। जहाँ भी पागलपन से रिलेटेड वर्ड दिखेगा तो वहाँ समझ जाना कि मैनिया यूज़ होगा, फोबिया नहीं होगा, ना ही फिलिया होगा, तो यहाँ पर होगा मैनिया। अब देखिए बिब्लियो को कैसे आप लर्न कर सकते हो, बिब्लियो को आप रिलेट करोगे, साफ आपको वर्ड दिख रहा होगा, बाइबल। बाइबल क्या है, बेशक से वो एक ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, फिर भी यहाँ पर क्या है, वो एक बुक ही तो है, किताब है वो एक। तो हम बुक के लिए बाइबल से रिलेट करेंगे बिब्लियो को। कोई भी वर्ड बिब्लियो से रिलेटेड आएगा तो हमें क्या लगाना है, बुक से रिलेटेड होगा वो। तो बिब्लियो क्या होगा, मैनिया लगा दिया, तो क्रेज यानी ऑब्सेशन फॉर बुक्स, क्रेज फॉर बुक्स यानी कि बुक्स के लिए पागलपन। थर्ड आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डिप्सोमेनिया। अब डिप्सोमेनिया क्या होता है, डिप्सोमेनिया होता है ऑब्सेशन या फिर लव फॉर ड्रिंक, यानी ड्रिंक करने के लिए। ड्रिंक क्या होता है, शराब पीना। शराब पीने की जो लत लग जाती है किसी इंसान को, एडिक्ट हो जाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्सोमेनिया बोलते हैं। अब देखिए इसको कैसे याद करोगे। अब बिस्किट वगैरह जब हम खाते हैं तो वो हम कैसे खाते हैं, डिप ही तो करते हैं। किस में डिप करते हैं, कोई पीने की चीज़ है, चाय है हमारे पास, टी है, उसमें ही तो हम डिप करके खाते हैं उसको। तो देखिए डिप करना क्या होता है, किसी चीज़ में भिगोना या फिर भीग जाना, डिप बोलते हैं उसको। आपको पता ही है ये वर्ड, तो डिप करके ही तो खाते हैं बिस्किट को। तो डिप करना मीन किसी चीज़ में भिगोना। भिगोना किस चीज़ से, ड्रिंक से। अब देखिए हम डिप करेंगे बिस्किट को, किस चीज़ में करेंगे, जो शराबी होगा, कोई ड्रंकार्ड होगा, कोई ड्रंक पर्सन होगा, वो क्या करेगा, डिप किस में करेगा, वो टी का ऑब्सेशन नहीं रखता, टी के लिए एडिक्ट नहीं होता, वो किस चीज़ के लिए एडिक्ट होगा, शराब के लिए होगा, ड्रिंक करने के लिए एडिक्ट होगा, तो वो बिस्किट को किस में डिप करके खाएगा, ड्रिंक में। तो आपको याद रखना है डिप से, यानी वो भीग जाता है किस चीज़ में, शराब के नशे में, तो यहाँ से डिप करोगे आप ड्रिंक में। अब देखिए इसी को यानी कि डिप्सोमेनिया का ही दूसरा नाम है पोटोमेनिया। अब इसको कैसे याद करोगे, कोई शराबी होता है तो उसको क्या रहता है कि उसको तो क्या मिल जाए, एक बोतल में उसका गुजारा नहीं होता, वो क्या चाहता है कि उसे क्या मिल जाए, पूरा पोट मिल जाए, पूरा का पूरा पोट मिल जाए, कोई मटका मिल जाए, घड़ा मिल जाए, या फिर और कुछ मिल जाए जिसमें वो क्या करे,
जिसमें वो शराब को भर के रख ले और उसको आराम से पीता रहे। बेशक से ये थोड़ा सा जोक टाइप है, फिर भी हमें तो लर्न करना है इसको देख कर। तो देखिए क्या होगा, पोर्ट से रिलेट करोगे आप इसको, तो जो ड्रिंक करने वाला है वो क्या चाहेगा कि वो अपनी ड्रिंक को कहाँ रखे, पोर्ट में भर के रखे, ताकि वो टाइम टाइम पे उसको यूज़ करता रहे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये ड्रिंक के लिए तो क्या आएगा, फोटोमैनिया आएगा या फिर डिप्सोमैनिया आएगा। पर यहाँ पर अगर वाइन आ जाए स्पेशल, वाइन के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्सेशन फॉर वाइन या फिर क्रेज फॉर वाइन, तो उसको हम कहते हैं मैथोमैनिया। मिथोमैनिया, मैथोमैनिया क्या होता है, अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे आप। वाइन है जो वाइन पीने वालों को वो कड़वी नहीं लगती, वैसे उसका टेस्ट शायद पता नहीं, कहा जाता है कि वो बिटर टेस्ट होता है वाइन का, पर उन्हें जो यहाँ पर वाइन पीते हैं उन्हें वे कैसी लगती है, कड़वी नहीं लगती, बल्कि कैसी लगती है, मीठों को किससे रिलेट करोगे, मीठी से, यानी उन्हें कैसी लगती है, ये मीठी लगती है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये लर्न हो चुका होगा। मैथोमैनिया में यानी मैथोमैनिया क्या होगा, मैथो को मीठी से रिलेट करोगे, यानी उन्हें वाइन कैसी लगती है, मीठी लगती है, बिटर नहीं लगती। तो आपको ये भी याद हो चुका होगा। तो अब देखिए उसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है अब, गैमोमैनिया। अब देखिए गैमोमैनिया क्या होता है, ये होता है देखिए ऑब्सेशन फॉर मैरी अगेन एंड अगेन। अब देखिए किसी को लत लग जाती है कि एक शादी से उनका गुजारा नहीं होता, वो चाहते हैं कि और नई अपने लिए ब्राइड लेकर आए, यानी एक और दुल्हन लेकर आए वो, यानी और ज़्यादा शादी करने की लत लग जाती है किसी को, किसी की एक भी नहीं होती, पर कई ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हम और मैरिज करें और करें। तो ये सारी फीलिंग उनके माइंड में भर जाती है, एक लत लग जाती है उनको बार बार मैरिज करने की, तो उसको हम बोलते हैं गैमोमैनिया। अब देखिए जो बार बार मैरिज कर रहा है उसके लिए शादी कोई पवित्र बंधन नहीं होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये एक गेम होगा, एक खेल ही तो है। यानी जो बार बार शादी कर रहा है उसके लिए शादी करना क्या है, एक खेल बन चुका है। तो हम इसको गैमो को किससे रिलेट करेंगे, गेम से रिलेट करेंगे। तो गैमोमैनिया क्या हुआ, बार बार शादी करने की जो लत है, एक गेम खेलने की लत है। गेम कौन सी, मैरिज करने की, दूसरों की लाइफ से खिलवाड़ करने की जो लत है उसको हम क्या कहेंगे, गैमोमैनिया। है इंटरेस्टिंग। तो अब देखिए उसके बाद आता है क्लेप्टोमैनिया, एग्जाम में आ चुका है ये क्लेप्टोमैनिया। अब देखिए क्लेप्टोमैनिया है जो KBS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल, एचटेट सभी में आ चुका है ये। क्लेप्टोमैनिया होता क्या है, अब देखिए ऑब्सेशन टू स्टील, यानी कि जिसको चोरी करने की लत लग जाती है। तो देखिए ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता, अब चोरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो क्या करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है या फिर जिसको ज़्यादा चाहिए वो चोरी करता है। पर ये साधारण व्यक्ति नहीं होता है, इसको चाहे इनके पास तो एक ऐसे देखिए, एक फॉरेन गर्ल के बारे में बताती हूँ आपको। एक लड़की थी, अदर कंट्री से थी, बहुत पहले की बात है ये, 5-6 साल पहले की बात है ये। न्यूज़ में आया था कि क्या हुआ था, एक लड़की है, उसकी कई कंपनियाँ हैं, यानी बहुत सारी कंपनीज़ की वो ओनर है, उसके बाद भी उसको क्लेप्टोमैनिया की बीमारी लगी हुई है, यानी एक लत लगी हुई है उसको क्या करने की, चोरी करने की। वो एक मॉल में गई तो वहाँ पर जाकर चुरा लिया। तो क्या हुआ उसके बाद, चुराने के बाद कंपनी वाले सभी जानते हैं अभी ये कौन है, इसकी तो खुद की कंपनीज है। तो मॉल वालों ने क्या किया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता है कि उसको क्या है, उस लड़की को, उसको एक लत है, एक बीमारी लगी हुई है, किस चीज़ की, ये है क्लेप्टोमैनिया की, यानी कि उसको एक लत है चोरी करने की। उसको ज़रूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, अरबोपति है वो, उसके बाद भी उसे चोरी करने का शौक चढ़ा हुआ है, ये कह सकते हो आप। तो ये क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, क्लेप्टोमैनिया। अब देखिए स्टील, चोरी करने की बीमारी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको हम लिंक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लैप या फिर क्ले को हम किससे करेंगे रिलेटेड, कल्ला बोल देते हैं ना, अकेला,
अकेले से रिलेट करेंगे। अब कोई इंसान चोरी किसके लिए करता है? खुद के लिए ही तो करता है। किसी फैमिली के लिए तो गरीब करते हैं, पर ऐसे लोग जो चोरी करेंगे किसके लिए? अकेले खुद के लिए चोरी करेंगे। तो हमें इसको किससे रिलेट करना है? कल्ले को। कल्ले को किससे रिलेट करना है? अकेले से। अब देखिए अकेला बंदा क्या करेगा? चोरी करेगा अपने लिए, अपना गुजारा करने के लिए यहाँ पर। तो ऐसा बंदा क्या होता है? क्लेप्टोमैनिया उसको होती है, बीमारी होती है, ये लत लगी होती है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? क्लोपेमैनिया। तो क्लोपेमैनिया भी क्या है? सेम ही है, ऑब्सेशन टू स्टील। तो देखिए क्लेप्टो और क्लेपो एक साथ इसको रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको आप याद रख सकते हो कल्ले से यानी अकेले से। अकेला किसके लिए चोरी करता है? खुद के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? लेलोमैनिया। अब लेलोमैनिया क्या है? टू टॉक अ लॉट, यानी कि एक्सेसिवली टॉकिंग हैबिट्स। तो देखिए जब बहुत ज़्यादा बात करने की जिसकी हैबिट हो जाती है, यानी जो सारा दिन क्या चाहता है कि कोई बात करने के लिए उसके पास बैठा ही रहे, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? लेलोमैनिया। अब देखिए वो क्या कहेगा हमेशा कि कोई तो उसकी बातों को ले लो दिमाग में। अब देखिए ऐसे व्यक्ति जो सारा दिन बोलते हैं उनकी बातें कौन सुनना पसंद करेगा? पर वो क्या चाहता है कि कोई तो उसकी बातों को लो, कोई तो उसकी सुनो, तो यही तो चाहेगा ना वो। तो यहाँ पर लेलोमैनिया को हम किससे रिलेट करेंगे? बहुत सारे बात करने वाला जो कोई व्यक्ति है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, जो सारा दिन कहता है कि मेरी बातों को कोई तो ध्यान से ले लो, कोई तो नोटिस में ले लो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे लेलोमैनियाक। तो देखिए यहाँ पर लेलोमैनिया तो बीमारी हुई, पर यहाँ पर देखिए क्लेप्टोमैनियाक वर्ड ही आया था यहाँ पर। इसके साथ हम सी लगा देते हैं इन सब के साथ, तो वो किसके लिए यूज होगा? पर्सन। पर ये क्या है? बीमारी। मैनिया आ गया तो बीमारी यानी कि लत, ऑब्सेशन या फिर क्रेज। अगर उसके बाद ए के बाद सी लगा है यानी कि लेलोमैनियाक, वो क्या हुआ? वो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। कभी आप इसके लिए भी क्या करो? डायरेक्ट यही लगा कर आ जाओ, पर्सन के बारे में पता ही ना चले आपको। तो अब देखिए यहाँ पर मैक्रोमैनिया। अब मैक्रो तो यहाँ पर इजी वर्ड है, रूट है मैक्रो। मैक्रो सबको पता है क्या होता है मैक्रो? लार्जर ऑब्जेक्ट्स। मैक्रो क्या होता है? बहुत बड़ा, वेरी बिग, वाइड, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो, यानी बड़े साइज की कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। अब मैक्रो से ही देखिए वर्ड लिखा नहीं है यहाँ पर, वैसे बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैक्रो की जगह क्या आ जाए? वहाँ लिख दिया था मैंने, देखिए माइक्रो आ जाए। माइक्रो होता है स्मॉल, आई लग गया तो स्मॉल, पर ए लग गया। अब देखिए ए पहले आता है, जब हम अल्फ़ाबेट करते हैं ए पहले आता है, यानी कि ए क्या है? बड़ा है। आई बाद में आता है तो आई छोटा है, ये मानकर चलिए आप। तो यहाँ पर मैक्रोमैनिया, अब यहाँ क्या होगा? जो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। फॉर लार्जर ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े होते हैं। अब देखिए डिलूजन्स, या फिर किसी को भ्रांति रहती है किस चीज़ के लिए? दैट ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन नेचुरल साइज, यानी जब किसी व्यक्ति को ये भ्रम रहता है, यानी छोटी चीज़ भी पड़ी हुई है तो वो क्या सोचेगा कि हाँ ये तो बहुत वाइड थिंग है, बहुत बड़ी चीज़ पड़ी हुई है। तो अगर हम छोटी चीज़ को देखकर भ्रम कर जाए कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे माइंड में उसकी एक बड़ी इमेज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैक्रोमैनिया। या देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑब्सेशन या फिर क्रेज फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ों से प्यार करना। मान लो कोई पहाड़ देखा आपने, उस पहाड़ की तरफ ही आप चल पड़ो हक करने के लिए उसको, यानी बहुत बड़ा है, कितना सुंदर लग रहा है ये, तो वहाँ पर क्या होगा? मैक्रोमैनिया। यानी जब हम बहुत बड़ी चीज़ देखकर उससे प्यार कर बैठते हैं, बड़ी चीज़ों से प्यार। क्रेज उनके लिए प्यार नहीं, क्रेज पागलपन, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैक्रोमैनिया। अब देखिए मेगालोमैनिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? मेगालोमैनिया में क्या होगा? हैव डिल्यूजन्स, कुछ भ्रांति या भ्रम, दैट दे आर मोर रेलिवेंट और पावरफुल देन दे आर ट्रूली। यानी जब हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति जिसमें कोई पावर ही नहीं होती
हम उसको सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत पावरफुल है, या फिर किसी को नॉलेज ही नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि हाँ उसको तो बहुत सारी नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो उसको सब कुछ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम क्या करने लगते हैं, किसी के लिए भी कुछ डिल्यूजन्स बना लेते हैं, कुछ भ्रांति आ जाती है हमारे दिमाग में कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, वीक है बिल्कुल वो, उसको हम सोच लेते हैं कि ये तो बहुत पावरफुल है। तो ऐसे व्यक्ति को जब हम बिना बात के ही क्या करते हैं, किसी को पावरफुल बताने लगते हैं, शक्तिशाली बताने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मेगालोमैनियाक। और ऐसी बीमारी को क्या कहेंगे, मेगालो, या फिर मेगालोमैनिया ही कह सकते हो उसको, मेगालोमैनिया। अब मेगालोमैनिया को कैसे रिलेट करोगे आप, पावरफुल से रिलेट करोगे, पर जो पावरफुल है ही नहीं। अब देखिए इंडिया में आपको पता है बहुत सारे विदेशी जो शासक रहे हैं या फिर शासन रहा है विदेशियों का, वहीं पर कौन रहे थे, देखिए उनमें से एक थे मुगल। अब देखिए क्या मुगल हमेशा के लिए यहाँ पर इंडिया में अपने शासन को स्थापित कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो उस टाइम के लोग थे वो क्या सोचते थे, जो मुस्लिम थे उस टाइम के वो क्या सोचते थे, या फिर हिंदू भी लगा लीजिए, सिख लगा लीजिए, सभी सोचते थे मुगल शासन के टाइम में कि ये पावरफुल है। पर एक थे वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी, जो कहाँ के थे, जो थे हमारे पंजाब से, और एक महाराणा प्रताप थे जो कहाँ से थे, राजस्थान से। तो देखिए महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप है जो, वो इनसे नहीं डरते थे। सभी लोगों के मन में एक डिल्यूजन था, क्या था कि जो ये मुगल है, मैगलो किससे रिलेट किया हमने, मुगलों से, जो मुगल है वो पावरफुल है, पर वास्तव में वो पावरफुल नहीं थे, उनकी सत्ता भी एक दिन इंडिया से चली गई। तो देखिए ऐसे ही भ्रांतियों को हम कहते हैं मेगालोमैनिया। तो आपको ये इससे लिंक करना है, सिर्फ हम लर्न करने के लिए कर रहे हैं, किसी भी यहाँ पर किसी भी शासक पे या किसी चीज़ पर या कोई भी व्यक्ति है किसी पर हम कोई जातीय प्रहार, शासनिक रूप से किसी पर हम प्रहार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लिंक कर रहे हैं वर्ड्स को, ताकि हम उनको लर्न कर पाए। तो अब देखिए मेगालोमैनिया को हमने किससे रिलेट किया, मेगालोमैनिया को मुगलों से। मुगलों से कोई नहीं डरता था, पावरफुल नहीं थे वो, पर हमें भ्रम रहता था कि वो क्या है, पावरफुल है। अब देखिए उसके बाद आता है हमारे पास एग्रोमैनिया। एग्रो को किससे रिलेट करोगे आप, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्या होता है, जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है। अब देखिए इंटेंस डिज़ायर टू बी इन ओपन स्पेसेस। अब देखिए किसी व्यक्ति की बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो क्या करे, खुले स्थान पर जाए, यानी उसको भीड़ भाड़ वाले स्थान पर या फिर घर में उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता। उसका क्या रहता है कि हमेशा वो व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, वाइड प्लेस में, ओपन प्लेस में या फिर ओपन स्पेसेस। उसे खुली जगह चाहिए हमेशा, कि मुझे तो खुल चाहिए, पार्क में जाना है मुझे, और किसी जगह जाना है जहाँ पर कोई भी ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। यानी किसी का इतना क्रेज हो जाता है, पागलपन हो जाता है, मैडनेस आ जाती है कि उसे कहाँ जाना है, ओपन स्पेसेस में। तो ऐसे डिज़ायर को हम बोलते हैं एग्रोमैनिया। अब देखिए एग्रीकल्चर से तो रिलेट किया। अब देखिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि कहाँ की जाती है, क्या हम छोटी सी जगह में कृषि कर लेते हैं? नहीं, ज़्यादातर जो कृषि होगी, एग्रीकल्चर इतना बड़ा सेक्टर है तो वो कहाँ होगा, बड़े ही तो जगह पर होगा, ओपन स्पेसिस में ही हम क्या करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट करोगे एग्रो को ओपन स्पेसीज से, ओपन प्लेसीज से रिलेट करोगे यहाँ पर। तो ओपन स्पेसीज के लिए पागलपन क्या कहलाएगा, एग्रोमैनिया। एग्री आ जाए तो एग्रीकल्चर के लिए होगा, पर एग्रो है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिर्फ रिलेट करना है। अब देखिए यहाँ पर निम्फोमैनिया या फिर निम्फोमैनियाक, ये वर्ड भी आ चुका है। सॉरी। तो देखिए यहाँ पर निम्फोमैनिया, इसी को हम कहते हैं एंड्रोमैनिया। और देखिए इसके ही कई नाम मैंने लिखे हैं, एक ही नाम है ये सभी चीज़ों के लिए, सिथेरोमैनिया यानी सिथ्रोमैनिया, या फिर गाइनो या फिर गाइनेकोमैनिया, हिस्टेरोमैनिया, ये सभी क्या है, सेम है।
यानी कि एक ही चीज़ के लिए 5 वर्ड्स है यहाँ पर। निम्फोमेनिया की जगह अगर आपको ये भी दे दिए जा सकते हैं, क्योंकि निम्फोमेनिया आ चुका है, या फिर निम्फोमेनिया डायरेक्ट भी आ सकता है। अब देखिए निम्फोमेनिया क्या होता है, एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिज़ायर इन ए वुमेन, एक ऐसी औरत जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होती है। तो ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम निम्फोमेनिया। अब देखिए निम्फ क्या होती है, लिटरेचर में आप पढ़ते ही हो, निम्फ किसको कहते हैं, परी को कहते हैं निम्फ। तो परी जैसी कोई लेडी होगी, तो ये आपको सिर्फ सोचना है, कोई किसी पर, ये मेरा कोई सटायर नहीं है, कोई अटैक नहीं है किसी भी टाइप का, तो हमें सोचना है कोई परी जैसी लेडी है, और देखिए उसको क्या रहेगी, हमेशा सेक्सुअल डिज़ायर रहेगी, वो हमेशा ही चाहेगी सेक्सुअल डिज़ायर से भरे रहना। तो ऐसी औरत को हम क्या कहेंगे, निम्फोमेनिया। तो हमें सिर्फ परी से रिलेट करके एक औरत के बारे में सोचना है, यहाँ पर हर औरत के बारे में नहीं, सिर्फ इसी औरत के बारे में सोचना है जो निम्फोमेनिया है। अब देखिए एंड्रोमेनिया, और इसी को हम कहते हैं सिथेरोमेनिया, सिथेरोमेनिया। अब देखिए गायनेकोमेनिया, गायनेको मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने किया था। गायनो वर्ड आ जाए तो डायरेक्ट वुमेन से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, रूट वर्ड है। तो गायनोमेनिया भी क्या हुआ, गायनेकोमेनिया, गायनेकोमेनिया क्या हुआ, जो सेक्सुअल डिज़ायर रखने वाली लेडी होती है, मैडनेस होती है सेक्स के प्रति, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टेरोमेनिया। किसको कहते हैं, हिस्टेरो। हिस्टेरो भी वही वर्ड है, सेम है, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर से रिलेटेड है। हिस्टेरो वर्ड ये डायरेक्ट वर्ड है आपका हिस्टेरोमेनिया। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एक लेडी के लिए यूज़ होती है ये। अब देखिए इसको अपोजिट भी पूछा जा सकता है आपसे, एंटोनिम। एंटोनिम में आ जाए निम्फोमेनिया का, सिथेरोमेनिया का, या फिर गायनेकोमेनिया, हिस्टेरोमेनिया, इन सब का उल्टा वर्ड पूछ लिया जाए, अपोजिट पूछ लिया जाए एंटोनिम, तो उसके लिए क्या करना है, सेटिरोमेनिया। तो इसको देखिए कैसे याद रखोगे, सती से याद रखोगे। अब देखिए सती कौन होता है, वैसे आप यहाँ पर वुमेन पर मत चले जाना, मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक थोड़ा सा लिंक बनाते हैं हम इसका। देखिए एक वुमेन होती है, वो सती होती थी, पर अब वो सेक्सुअल डिज़ायर के होने लगी है उसको ज़्यादा, यानी सेक्स के प्रति ज़्यादा रुचि है कि उसकी। अब देखिए यहाँ पर क्या सोचा, औरत की तो सेक्स के प्रति रुचि बढ़ गई, पर उसका अपोजिट कौन हो गया, यहाँ पर कौन रह गया, वुमेन नहीं, मैन रह गया। तो मैन जब सेक्स के प्रति डिज़ायर ज़्यादा रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटिरोमेनिया। तो मैन ने कहा कि तुम तो सती होती नहीं, मैं तुम्हारी जगह सती हो जाता हूँ। लिंक हमें किससे करना है, सिर्फ इससे ही लिंक करके चलना है, और किसी तरह से इसको लिंक नहीं करना। अब देखिए सटीरो, सती, सती औरतें होती थी पहले, पर इसने कहा मैं ही सती हो जाता हूँ, अपोजिट कहा इसने, क्योंकि वर्ड भी तो क्या है इनका, अपोजिट है। तो हमें यहाँ से लिंक करना है। सेटिरोमेनिया क्या हुआ, एक ऐसा मैन जिसकी ऑब्सेसिव या फिर क्रेज होता है जिसको सेक्सुअल डिज़ायर के लिए, उसको बोलते हैं सेटिरोमेनिया। अब देखिए एंग्लोमेनिया, एंग्लो को देखते ही समझ गए होंगे आप, अंग्रेजों से रिलेटेड है ये एंग्लो। एंग्लो वर्ड आते ही आप ब्रिटिशर से या फिर इंग्लिश से रिलेट कर देना, ये एक रूट वर्ड है। एंग्लो क्या है, इंग्लिश से रिलेटेड। एंग्लो इंडियन कहते हैं ना, अंग्रेज इंडियन होते हैं जो। अब देखिए एंग्लोमेनिया क्या हुआ, क्रेज और ऑब्सेशन विद इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, जिसको एक पागलपन होता है किस चीज़ के लिए, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश पढ़ाने का। अब मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, पर मेरा काम है टीच करना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्सेशन विद इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, जिन लोगों का पागलपन होता है, जिन लोगों को एक मैडनेस होती है क्या करने की, अंग्रेज़ों से मिलने की, जो भी अंग्रेजी से रिलेटेड काम होगा, इंग्लिश से रिलेटेड काम होगा, वहाँ सभी पर क्या आ जाएगा हमारा एंग्लोमेनिया। चाहे तो ब्रिटिशर से मिलने का, इंग्लैंड जाने का, इंग्लिश बोलने का, पढ़ने लिखने सीखने का एक क्रेज हो जाता है, जिसमें उसको कहते हैं एंग्लोमेनिया। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा एंथोमेनिया। अब एंथोमेनिया क्या है, ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेम वर्ड, दो वर्ड यूज होते हैं एक ही जगह, फ्लोरीमेनिया। फ्लोरी, फ्लावर को देख के ही समझ जाओगे, फ्लावर होते हैं जो, तो फ्लावर क्या हुआ, फ्लावर, तो वहाँ पर हुआ फ्लोरीमेनिया।
तो यहाँ पर भी फ्लावर क्या हुआ, फ्लावर को किससे रिलेट करोगे, एंथोमेनिया है तो यहाँ पर देखिए आंट बर्ड है। अब फ्लावर्स पर कभी आंट देखी है आपने, आंट क्या होती है, चींटियाँ। या फिर आप डायरेक्ट हिंदी में आंट पर जाओ तो आंटी होती है। तो फ्लावर कौन लगाता है अपने बालों में, आंटी ही तो लगाती है, तो वहाँ से रिलेट करोगे आप इसको आंटी से। अगर आंटी से रिलेट नहीं करना तो आंट होती है चींटियाँ। तो चींटियाँ कभी फ्लावर पर नहीं आती, बल्कि कौन आता है, भंवरे आते हैं वहाँ पर। तो इससे आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, पर यहाँ पर आंटी को ज़्यादा याद करके चलना, जल्दी याद होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट, कैटापेडामेनिया। अब देखिए ऑब्सेशन विद जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस। ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी हो सकता है जिसको पागलपन होता है, मैडनेस होता है किस चीज़ के लिए, हाई जो प्लेसेस होते हैं, ऊंचे स्थान है, जैसे कि माउंटेन रेंज होती हैं, माउंटेन्स होते हैं, उन पर से जंप करने का, या फिर कहीं छत पर चढ़ गया और नीचे छलांग लगा दी, तो ऐसा क्रेज, ऐसी मैडनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटापेडामेनिया। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करोगे, आपको कैट वर्ड साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर, कैटा में कैट, फिर यहाँ पर पैडा को रिलेट करोगे पैदल, यानी कि पैडल से भी कर सकते हो, पैडल भी कैसे चलता है, पाँव से। तो जब कैट क्या करती है, अपने पाँव से चलकर कहाँ छलांग लगाती है, किसी भी छत से, किसी दीवार से नीचे की तरफ छलांग लगाते हुए आपने देखा होगा। तो उससे रिलेट करो आप डायरेक्ट इसको कि कैट क्या करती है, जंप करती है हाई प्लेसेस से। तो कैट से रिलेट किया आपने, क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्सेशन विद जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, यानी कैट को भी एक पागलपन होता है, हमेशा छलांगे लगाती हुई, जंप करती हुई वो हमेशा यहाँ से वहाँ जाती है। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए डेक्नोमेनिया, ऑब्सेशन टू बाइट पीपल और किलिंग पीपल, या फिर देखिए इसी का ही सेम सा वर्ड है यहाँ पर, फोनोमेनिया। अब देखिए फ़ोन को देखते ही आप फ़ोन पर मत आ जाना, अब ये फ़ोन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये किससे रिलेटेड है, फ़ोन देखते ही फ़ोन भी आपको दिया मिलेगा ऑप्शन में, पर फ़ोनों से आपको याद रखना है यहाँ पर टेंडेंसी या फिर एक्सेसिव डिज़ायर टू मर्डर, मारने के लिए किसी की प्रवृत्ति होती है कि मैं इसको मार दूँ, किसी व्यक्ति को किल कर दूँ। तो इन सभी को आपको याद रखना है, या तो डेक्नोमेनिया आ जाए या फिर फोनोमेनिया। डेक्नोमेनिया में स्पेशली बाइट के लिए या फिर किलिंग के लिए यूज़ होगा वर्ड आ जाए तो, अगर आ जाए फोनोमेनिया तो फोनो से आप रिलेट करोगे मर्डर। अब देखिए मर्डर कैसे याद रखोगे, फोनो से कुछ कुछ साउंड कहाँ आती है, खून, फोनो, खून, यहाँ पर खून बना सकते हो इसका खून, फोनो से खून, खून से खून पर आ सकते हो आप, तो फोनो से खून पर आ सकते हो, तो खून क्या होता है, मर्डर। तो फोनोमेनिया है जो किससे रिलेट करोगे आप, मर्डर से। उसके बाद आ जाइए देखिए डेक्नोमेनिया। अब देखिए डेक्नोमेनिया है जो इसको कैसे रिलेट करोगे, वाइट पीपल और किलिंग पीपल। अब देखिए किलिंग कैसे, किल कौन करता है, जो कौन होते थे, देखिए पुराने टाइम में डाकू आते थे, आपको पता है ना। डेक्नो को किससे रिलेट करोगे आप, डाकुओं से, डाकुओं से रिलेट करोगे। तो डाकू क्या करते थे, मर्डर ही तो करते थे, किल करते थे, मार देते थे, खून कर देते थे किसी का। तो हमें इससे रिलेट करना है ये डेक्नोमेनिया को, डेक्नो को डेक यानी डाकू से रिलेट करना है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास आता है डोरोमेनिया। अब डोरोमेनिया तो बिल्कुल ईजी है आपके लिए, ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स। अब देखिए अगर आप डोरेमोन देखते हो, आपके घर में कोई बच्चे होंगे जो डोरेमोन देखते हैं, आप देखते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है डोरेमोन देखना। अब देखिए डोरेमोन क्या करता है, अपनी पॉकेट में से हमेशा ही कोई ना कोई गिफ्ट निकाल कर नोबिता को देता है, आपने देखा होगा। तो क्या करता है वो, गिफ्ट निकालता है, नई नई पॉकेट में से निकालता रहता है और नोबिता को देता रहता है। तो वो गिफ्ट ही तो देता है डोरे, तो डोरेमोन है जो, उससे रिलेट करना है आपको डोरेमोन को, कार्टून सीरियल है जो। तो डोरेमोन क्या करता है, हमेशा क्या देता है, गिफ्ट। तो जिसको क्या रहता है, एक पागलपन है हमेशा ही गिफ्ट बांटने का, कोई भी आया उसके ही हाथ में गिफ्ट पकड़ा दी, तो उसको हम कहेंगे डोरोमेनिया। अब नेक्स्ट देखिए इपोमेनिया। अब इपोमेनिया क्या होता है, क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स। अब देखिए इपो क्या है, रूट वर्ड, किससे रिलेटेड, एपिक्स से। एपिक्स क्या होते हैं,
जो महाकाव्य होते हैं जैसे महाभारत है या फिर कह सकते हो गीता है, ऐसे ही जितने भी हमारे जो महाकाव्य बनते हैं उनको हम इपिक्स कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा इपो से इथिक्स, इजी है याद करना, इपिक्स। अब आता है देखिए इथेनोमेनिया। इथेनोमेनिया को कैसे, इथेनोमेनिया, एथनोलॉजी आपने पढ़ा होगा। एथनो वर्ड है जो एक रूट वर्ड है, तो ये एथनो क्या हुआ, एक रूट वर्ड। एथनो का क्या मीनिंग होता है, एथनो का मीनिंग होता है रेस या फिर एथनिक क्वालिटी है जिनमें, यानी सेम कल्चर के लोग। एथनो का मीनिंग क्या होता है वैसे, एथनिक किसको बोलते हैं, द पर्सन्स या फिर अ पर्सन ऑफ ग्रुप दैट शेयर्स अ सेम कल्चर या फिर सेम टेंडेंसी, सेम कोई भी उनकी जो भी प्रवृत्ति है उसको आप कह सकते हो, किसी भी सेम चीज़ को वो शेयर करते हो, यानी सभी में एक जैसी क्वालिटीज़ हो, संस्कृति उनकी सेम कल्चर चली आ रही हो, तो उसको हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं, यानी सेम क्वालिटीज़ वाला एक ग्रुप। ये एक